उत्तराखंड में धामी सरकार के 4 साल पूरे हो गए हैं। ऐसे में धामी सरकार ने इन 4 सालों में राज्य के विकास के लिए कई ऐसे कठोर कदम उठाए जो भविष्य के लिए ऐतिहासिक होंगे। मुख्यमंत्री धामी के कार्यकाल में राज्य में समान नागरिक संहिता कानून हो, सख्त भू कानून हो या फिर सख्त धर्मांतरण कानून, सभी राज्य के लिए ऐतिहासिक रहे हैं। धामी सरकार राज्य के विकास के लिए संकल्पबद्ध है। पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड बीजेपी के लंबे कार्यकाल के मुख्यमंत्री बन गए हैं। उन्होंने आज मुख्यमंत्री रहते 4 साल पूरे कर लिए हैं। 4 जुलाई 2021 को उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। 2022 में बीजेपी की सरकार बनने के बाद दोबारा फिर से उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया। दोनों कार्यकाल में उन्होंने आज 4 साल पूरे किए हैं। राज्य गठन से लेकर अब तक नारायण दत्त तिवारी को छोड़कर उत्तराखंड में भाजपा सरकारों में कोई भी मुख्यमंत्री लगातार 4 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया। राजनीतिक अस्थिरता के कारण केंद्रीय नेतृत्व में यहां बार बार मुख्यमंत्री बदले। पुष्कर सिंह धामी अकेले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो 4 साल तक लगातार बने रहे, लेकिन उनके सामने अभी रिकॉर्ड बनाना बाकी है। 5 साल तक अगर वह लगातार मुख्यमंत्री बने रहे तो बीजेपी सरकारों का यह रिकॉर्ड होगा। राज्य गठन के बाद 2002 से 2007 तक कांग्रेस के एनडी तिवारी ऐसे मुख्यमंत्री थे जो लगातार 5 साल का कार्यकाल पूरा कर पाए थे। उसके बाद ना तो कांग्रेस सरकार में और ना बीजेपी सरकार में कोई मुख्यमंत्री 5 साल तक चल पाया। धामी सरकार में भी कई बार नेतृत्व परिवर्तन की चर्चा चलती रही। अब उनके सामने ये बड़ी चुनौती है कि वह 5 साल तक टिक पाते हैं या नहीं। 2022 के विधानसभा चुनाव में खटीमा से चुनाव हारने के बाद भी बीजेपी नेतृत्व ने उन पर भरोसा जताया। इसके बाद मार्च 2022 में पुष्कर सिंह धामी को फिर से प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया गया। तब से लेकर अब तक केंद्रीय नेतृत्व के लिए धामी उत्तराखंड में भाजपा के सबसे विश्वसनीय चेहरा साबित हुए हैं। कई अहम निर्णय को लेकर भी धामी ने देश भर में सुर्खियां बटोरी। उनके यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात हो या फिर नकल विरोधी कानून या फिर धर्मांतरण जैसे बड़े कानून की बात हो, जिनकी चर्चाएं देश भर में रही। वहीं इन सब के बीच विपक्ष का कहना है कि धामी सरकार के ये 4 साल जनता के लिए बेरोजगारी, लचर कानून व्यवस्था, महंगाई के चलते बहुत ही निराशाजनक रहे। 4 जुलाई 2021 को मेरे जैसे सामान्य कार्यकर्ता को हमारी पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने, आज प्रधानमंत्री, गृहमंत्री, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इस जिम्मेदारी के लिए मेरे को दायित्व दिया। और उस समय बहुत कठिन समय था, चुनौतीपूर्ण समय था। हम आपदा के पूरे प्रभाव में थे। आपदा और कोविड की आपदा थी। उद्योग धंधे भी पूरी तरह से हमारे कहीं ना कहीं अपनी उस रफ्तार को नहीं पकड़ पा रहे थे और आम जनजीवन भी पूरी तरह से पटरी पर नहीं था। अनेक प्रकार के हमारे रोजगार, स्वरोजगार, महिलाएं, हमारे युवा, होटल वाले, ढाबे वाले, चारधाम यात्रा से जुड़े हुए लोग, युवक मंगल दल, महिला मंगल दल, इन सभी की स्थिति खराब हो रही थी। और सबसे बड़ी महिला स्वयं सहायता समूह, उस समय उनके द्वारा जो बनाए गए तमाम प्रकार के उत्पाद थे उनको बाज़ार में चूँकि वो बिक नहीं पाए और जो कच्चा सामान था वो ख़राब हो गया। उसके लिए हमने पैकेज दिया और 1000 करोड़ रुपये से भी अधिक के पैकेज की सभी के लिए एक अलग प्रकार का मॉडल, जिसकी आज लोग समीक्षा कर रहे हैं। हमारा प्रयास है कि हमने इन 4 वर्षों में सभी अपने वरिष्ठ नेताओं का, सभी बड़ी बुजुर्गों का, सबका आशीर्वाद लेकर, उत्तराखंड की जनता का साथ लेकर, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से उत्तराखंड हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बने। आपको बता दें, इन 4 सालों में धामी के व्यवहार में सौम्य और एक्शन में कठोरता हमेशा नजर आई। लैंड जिहाद हो, लव जिहाद हो या फिर थूक जिहाद जैसे मामलों के खिलाफ कड़े फैसले लेकर उन्होंने बड़ा संदेश दिया। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके कामकाज से खुश होकर उनकी पीठ थपथपाई। पीएम ने साफ संदेश दिया है कि वह बगैर किसी चिंता के किसी गति से काम करते रहे। धामी के नियंत्रण पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार उत्तराखंड भी आए।
5 वर्ष पूरे होने पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर प्रदेश की जनता का आभार जताया और उन्होंने लिखा कि आप सभी के स्नेह, प्रेम और आशीर्वाद से आज मुख्य सेवक के रूप में 4 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा और मार्गदर्शन से ये 4 वर्ष देवभूमि उत्तराखंड को देश के श्रेष्ठ राज्यों में शामिल करने के हमारे प्रयासों को समर्पित रहे हैं, जहां पर इन 4 वर्षों में समान नागरिक संहिता, सख्त नकल विरोधी कानून, सख्त धर्मांतरण कानून, दंगा रोधी कानून लागू कर सुशासन के संकल्प को पूरा किया है। वहीं लैंड जिहाद, लव जिहाद, अवैध मदरसों व अतिक्रमण पर निरंतर कार्रवाई, सख्त भू कानून लागू कर देवभूमि के मूल स्वरूप की रक्षा के लिए अपनी प्रतिबद्धता को साबित किया है। सीएम धामी के 4 साल में बड़े फैसले। प्रदेश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया गया। परीक्षाओं में पारदर्शिता के लिए नकल विरोधी कानून लाया गया। दंगाइयों से वसूली के लिए कानून दंगा विरोधी बनाया गया। राज्य की भूमि को बचाने के लिए सख्त भू कानून लाया गया। लैंड जिहाद और लव जिहाद जैसे मामलों पर सीएम धामी का कड़ा रुख रहा। प्रदेश में अवैध मजारों और मदरसों के खिलाफ एक्शन हुआ। उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों के लिए सरकारी नौकरियों में 10% क्षैतिज आरक्षण को लागू किया गया। राज्य की महिलाओं को सरकारी नौकरी में 33% क्षैतिज आरक्षण दिया गया। सीएम धामी से पहले कई मुख्यमंत्रियों ने उत्तराखंड की कमान संभाली और देवभूमि में अपने काम की छाप छोड़ने की कोशिश की। उत्तराखंड में अब तक रहे बीजेपी के मुख्यमंत्री नित्यानंद स्वामी 9 नवंबर 2000 से 29 अक्टूबर 2001 तक, भगत सिंह कोश्यारी 30 अक्टूबर 2001 से 1 मार्च 2002 तक, भुवन चंद खंडूरी 7 मार्च 2007 से 26 जून 2009 तक, रमेश पोखरियाल निशंक 27 जून 2009 से 10 सितंबर 2011 तक, भुवन चंद खंडूरी 11 सितंबर 2011 से 13 मार्च 2012 तक, त्रिवेंद्र सिंह रावत 18 मार्च 2017 से 10 मार्च 2021 तक, तीरथ सिंह रावत 10 मार्च 2021 से 3 जुलाई 2021 तक, पुष्कर सिंह धामी 4 जुलाई 2021 से लगातार जारी। पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड भाजपा के सबसे लंबे कार्यकाल के मुख्यमंत्री बन गए हैं। उन्होंने आज मुख्यमंत्री पद के 4 साल पूरे कर लिए। 4 जुलाई 2021 को उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। 2022 में भाजपा की सरकार बनने के बाद दोबारा फिर से उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया। दोनों कार्यकाल में उन्होंने आज 4 साल पूरे कर लिए। राज्य गठन से लेकर अब तक नारायण दत्त तिवारी को छोड़कर उत्तराखंड में इतना बड़ा कार्यकाल कोई मुख्यमंत्री पूरा नहीं कर पाया। कुल मिलाकर धामी सरकार ने अपने कार्यकाल के 4 साल के कार्यकाल को पूरा कर लिया। भाजपा एक और जहां धामी सरकार के कार्यकाल को ऐतिहासिक बता रही है, जबकि दूसरी ओर कांग्रेस धामी सरकार के कार्यकाल को घोर निराशाजनक बता रही है। सवाल यह है कि आखिर इन तमाम फैसलों के बाद विपक्ष धामी सरकार के कार्यकाल को घोर निराशाजनक क्यों बता रही है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट।